जय श्री राम। बहुत स्वागत आपका आपके अपने बेहद खास कार्यक्रम में। मैं हूं आपके साथ आपका अपना डॉक्टर राज मिश्रा और आपका अपना पसंदीदा प्रोग्राम मानस ज्योतिष ज्ञान आपके सामने लेकर के उपस्थित है। जैसा कि आप लोग जानते हैं 29 जून 2024 29 जून 2024 को शनि होने जा रहे हैं वक्री। 15 नवंबर 2024 तक यानी करीब करीब ये जो 5 से 5.5 महीने का वक्त होगा, इस समय तक शनि वक्री रहेंगे और इनके वक्री होने का प्रभाव किस किस पर पड़ेगा, आप पर किस प्रकार से पड़ेगा, क्या परिस्थिति आपकी होगी, इस पूरे विषय पर आज के इस कार्यक्रम में हम आपके साथ चर्चा करने का प्रयास करेंगे। आपको एक बेहतरीन जानकारी इस कार्यक्रम के माध्यम से देने का प्रयास करेंगे। लेकिन एक बात मैं उससे पहले आपको बता दूं, यदि आप राम कथा, भागवत कथा या श्री रामचरितमानस इत्यादि की कथा वगैरह कराना चाहते हैं और आप चाहते हैं वो कथा मेरे माध्यम से हो, तो आप निश्चित रूप से संपर्क कर सकते हैं। आप चाहते हैं कि सनातन धर्म के लोगों को एकत्रित किया जाए, आप चाहते हैं धर्म का प्रचार हो, उसके माध्यम से आपके जीवन में जो कठिनाइयां चल रही हैं उनको भी दूर करने का प्रयास किया जाए, वो कठिनाइयां आपकी दूर हों, तो आप संपर्क कर सकते हैं। चलिए चर्चा करते हैं कि शनि के वक्री होने से मेष से लेकर के और मीन राशि तक के जातक जातिकाओं पर क्या प्रभाव पड़ेगा। क्या प्रभाव पड़ेगा समाज में जो लोग कार्य कर रहे हैं उनके लिए। तो शनि का प्रभाव जनरली जितनी चीजें जमीन के अंदर निकलती हैं उन सभी चीजों पर शनि का प्रभाव होता है। यानी अगर पेट्रोलियम की बात की जाए, कोयला की बात की जाए, या जो सब्जी इत्यादि या फ्रूट इत्यादि जमीन के अंदर उत्पन्न होते हैं, उन सभी चीजों पर शनि का विशेष प्रभाव होता है। कंस्ट्रक्शन जो साइट्स हैं, जो कंस्ट्रक्शन कंपनीज हैं, उन पर शनि का विशेष प्रभाव होता है। अगर हम पत्थर की बात करते हैं, खैर शुक्र भी उसको रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन शनि विशेष रूप से रिप्रेजेंट करते हैं। रोड बनने की बात करें, ईंट की बात करें, रोड़ी की बात करें, वजड़ी की बात करें, ये सभी सीमेंट इत्यादि की बात करें, तो इन सभी चीजों पर शनि का विशेष प्रभाव होता है। और शनि के वक्री होने के कारण आप देखेंगे, चाहे वो पेट्रोल को लेकर के बात करूं मैं, पेट्रोल को लेकर के आप देखेंगे इस समय आपको तेजी शनि के वक्री होने से निश्चित रूप से उसमें आपको तेजी देखने को मिलेगी। इसी प्रकार जो सीमेंट की कंपनीज हैं, सीमेंट के जो रेट हैं, उसमें आपको निश्चित रूप से फ्लक्चुएशन देखने को मिलेगा, उतार चढ़ाव देखने को मिलेगा और वो महंगा होगा। इस प्रकार की परिस्थिति सीमेंट को लेकर के है। इसी प्रकार से रोड़ी है, बजड़ी है, या जो बाथरूम इत्यादि के फिटिंग्स में जो आइटम आते हैं, उनके अंदर आपको वृद्धि देखने को निश्चित रूप से प्राप्त होगा। चलिए, ये तो एक साधारण बात रही। शेयर मार्केट इत्यादि में जो लोग इन्वेस्ट करते हैं, ये उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन 12 राशियां जो है उस पर किस प्रकार का प्रभाव पड़ेगा, ये देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलते हैं, सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि को लेकर के। मेष राशि के लिए ये परिवर्तन जो रहेगा वो आपके स्थान को परिवर्तित कराने वाला होगा, उनके लिए बहुत फायदेमंद है। जो लोग विदेश यात्रा के लिए विशेष रूप से प्रयास कर रहे हैं, या आप चाहते हैं कि आपका ट्रांसफर कहीं दूर हो जाए, अपने वर्थ प्लेस से बाहर निकलना चाहते हैं और बहुत दिन से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, तो शनि निश्चित रूप से आपको अपने वर्थ प्लेस से बाहर निकालेंगे। आपकी विदेश यात्रा इत्यादि निश्चित रूप से होगी। आपको कुछ नई रिस्पॉन्सिबिलिटी भी मिलेगी, नई जिम्मेदारियां भी आपको निश्चित रूप से प्राप्त होगी। लेकिन ध्यान रखिएगा, अपने परिवार से आपको दूर जाना होगा और जिनको आप दिल से चाहते हैं या चाहती हैं, उनसे आपकी दूरी बनेगी। इस प्रकार की परिस्थिति है। प्रॉपर्टी इत्यादि से रिलेटेड जो मामले हैं, उनको बहुत सोच समझ करके करना होगा। शनि के वक्री होने पर यह विशेष प्रभाव रहेगा, विशेष सावधानी की आवश्यकता आपके लिए होगी। आप ध्यान रखेंगे। उसके साथ नींद इत्यादि आने में थोड़ी दिक्कत उत्पन्न हो सकती है, तो उसमें भी मेडिटेशन इत्यादि करके उसको ठीक रखा जाए। मेष राशि के जातक जातिका को क्या करना होगा ताकि शनि का नकारात्मक प्रभाव आपके ऊपर ना पड़े। प्रत्येक मंगलवार को, हर महीने के एक मंगलवार, जो पहला, प्रत्येक महीने के पहले मंगलवार को हनुमान जी को श्रद्धा पूर्वक चोला चढ़ाना और 7 बार हनुमान चालीसा का पाठ करना निश्चित रूप से शनि के नकारात्मक इंपैक्ट को दूर करने वाला होगा। अगर आप स्पेशली 36 साल की उम्र में हैं और आपका मेष राशि में जन्म हुआ है, तो शनि के वक्री होने से आपको कुछ बहुत ही खास प्राप्त होगा। इस प्रकार की परिस्थिति है। चलते हैं, बात करते हैं वृष राशि के लिए शनि के वक्री होने से क्या प्रभाव मिलने वाला है। आपके लिए शनि का वक्री होना आर्थिक दृष्टिकोण से लाभप्रद होगा, इसको ध्यान रखिएगा। आत्मविश्वास आपका बढ़ेगा। आर्थिक दृष्टिकोण से निश्चित रूप से परिस्थितियां आपके लिए लाभप्रद होंगी।
लेकिन उसी के साथ धार्मिक कार्यों से आपका मन हटेगा। जो आप धार्मिक कृत्य इत्यादि करते हैं उससे आपका मन हटेगा। इस प्रकार की परिस्थितियां आपके साथ रहेंगी। तो धार्मिक कृत्य में अपने मन को लगा करके रखें, भगवान कृपा करेंगे, निश्चित रूप से अच्छा फल प्राप्त होगा। मिथुन राशि के लिए शनि के परिवर्तन को थोड़ा, वक्री होने को थोड़ा सावधानी से देखने की आवश्यकता है। बिकॉज शनि के वक्री होने के कारण आपका जो पैसा रोकने की परिस्थिति है वो बहुत कम हो जाएगी। पैसे का नुकसान बहुत ज्यादा हो, घर के अंदर अशांतिपूर्ण वातावरण बने, इस प्रकार की परिस्थिति है। साथ में दोबारा से जिंदगी को जीरो से स्टार्ट करना पड़े, इस प्रकार की परिस्थिति है। तो बहुत सावधानी की आवश्यकता है। प्रत्येक शनिवार सरसों के तेल का दिया शनि के सामने जलाने से, 7 शनिवार सरसों के तेल में चेहरा देखकर तेल दान करने से नकारात्मक प्रभाव आपके जीवन पर नहीं पड़ेगा, बेहतर रहेगा। कर्क राशि के लिए अगर हम बात करते हैं, कर्क राशि के लिए 2-3 चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट रहेंगी। एक तो आपका स्वास्थ्य अगर खराब चल रहा था तो स्वास्थ्य में आपको सुधार देखने को मिलेगा। बट विवाह से संबंधित चीजों में बहुत सारी रुकावटें आने वाली हैं, बहुत सारे अवरोध उत्पन्न होने वाले हैं। स्पेशली अगर 36-36 साल की उम्र के बीच हैं और तो ऐसे कंडीशन में वैवाहिक जीवन के अंतर्गत तनाव उत्पन्न हो और परिवार वाले इस प्रकार का ब्लेम करें कि आप अपने घर पर कम ध्यान देते हैं या कम ध्यान देती हैं, बाहर आपका ध्यान अधिक रहता है, इस प्रकार के पारिवारिक आरोप का सामना करना पड़े, इस प्रकार के कंडीशन है। पत्नी या पति पत्नी के स्वास्थ्य इत्यादि को लेकर के दिक्कतें उत्पन्न हो, ये कंडीशन नजर आती है। तो विशेष सावधानी की आवश्यकता राशि कर्क के लिए मुझे नजर आ रही है। अपने स्वास्थ्य का भी थोड़ा ध्यान रखने की आवश्यकता होगी। वैसे स्वास्थ्य में निश्चित रूप से सुधार दिख रहा है। सिंह राशि को लेकर के अगर बात करते हैं तो वक्री होने पर 6th हाउस से भी प्रभावित करेंगे। 2-3 चीजें आपके साथ बहुत अच्छी होंगी। एक तो विदेश यात्रा होने का बड़ा शानदार संयोग है। किसी कंपटीशन में भाग लेने जाएंगे तो निश्चित रूप से आपको सफलता प्राप्त होगी। कंपटीशन में भाग लें तो सफलता प्राप्त हो। विदेश यात्रा इत्यादि को लेकर के आपके लिए बहुत अनुकूल परिस्थिति बनेगी। कोर्ट कचहरी से संबंधित मामलों में थोड़ा सा दिक्कत उत्पन्न होगी, वहां पर समस्याएं उत्पन्न होने का संयोग है। सिंह राशि के लिए 6th हाउस से 7th हाउस में रहेंगे, लेकिन वक्री होकर 6th हाउस से प्रभावित करेंगे। यहां पर सावधानी की आवश्यकता आपके लिए जरूर रहेगी। आपको हनुमान जी के दाहिने चरण का तिलक प्रत्येक शनिवार को अपने मस्तक पर जरूर लगाना चाहिए। कन्या राशि के लिए बात करेंगे, पंचमस्त शनि गोचर करेंगे और पंचम भाव में भी स्वग्रही वक्री रहेंगे। यानी कुंभ राशि में हैं, वक्री होकर के पंचम भाव में स्वग्रही वक्री रहेंगे। एक तो ध्यान रखिएगा, संतान को लेकर के शुभ समाचार आपको जरूर प्रदान करेंगे। संतान की प्राप्ति आपको हो, इस प्रकार की परिस्थिति है। धन आगमन का जो रास्ता है वो खुलेगा, पैसा इत्यादि निश्चित रूप से जीवन में आएगा। संतान की प्राप्ति, पैसे का आगमन, इस प्रकार की परिस्थितियां होंगी। लेकिन कुछ पुराने मित्र आपके जीवन से दूर जाएं, इस प्रकार की कंडीशन है। आपके लिए ये आने वाले समय में व्यापार के नए मार्ग को खोलेंगे, व्यापार के कुछ नए रास्ते प्राप्त होंगे, उससे आप जीवन में आगे बढ़ पाएंगे। बात करेंगे तुला राशि को लेकर के, शनि का परिवर्तन किस प्रकार का रहेगा, शनि का वक्री होना किस प्रकार का रहेगा। तुला राशि के लिए शनि का वक्र होना, एक तो अगर 1 वर्ष का बालक है कोई तुला राशि का घर में, तो उसके स्वास्थ्य को खराब करने वाला होगा। अगर कोई बालक, आपकी उम्र 36 वर्ष की है, तो निश्चित रूप से कुछ बहुत खास आपको जीवन में प्राप्त होने वाला होगा। आपका ट्रांसफर होने का संयोग इस बीच में निश्चित रूप से रहेगा। अपने देश से प्रदेश की यात्रा इस बीच में जरूर होगी। कोई रुकी हुई प्रॉपर्टी इत्यादि है तो उसके बिकने का संयोग निश्चित रूप से आपका बनने वाला है, इस प्रकार की परिस्थिति रहेगी। प्रोफेशनल लाइफ के अंतर्गत थोड़ा तनावपूर्ण वातावरण रहेगा, उसको सुधारने की आवश्यकता है। उसके लिए मैं रात को 9 बजे और दोपहर को 12 बजे लाइव आता हूं। आप मेरे साथ लाइव जुड़ करके इस विषय पर बात कर सकते हैं। वृश्चिक राशि के लिए अगर हम बात करते हैं, 3rd हाउस के अंतर्गत शनि वक्री होकर के गोचर करेंगे। 3rd हाउस में उनका प्रभाव रहेगा विशेष रूप से, 4th से तो प्रभावित करेंगे ही। यहां पर आपके कॉन्फिडेंस लेवल की वृद्धि करेंगे, इसको ध्यान रखिएगा। आत्मविश्वास निश्चित रूप से बढ़ेगा। लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो आपको ध्यान रखनी होगी, आलस्य से बचने की आवश्यकता होगी। 3rd हाउस में शनि आलस्य उत्पन्न करते हैं। शास्त्र कहता है आलस्य कुतो विद्या, अविद्यस्य कुतो धनम, अधनस्य कुतो मित्रम, अमित्रस्य कुतो सुखम। तो आलस्य से आपको अपने आप को बचाना होगा। निश्चित रूप से शनि आपके आत्मविश्वास को बढ़ा करके आपके रुके हुए जो कार्य है
उसको दुरुस्त करेंगे, रुके हुए कार्य आपके बनेंगे। पिता के साथ संबंध और पिता के स्वास्थ्य इत्यादि पर विशेष ध्यान रखना होगा। चलिए बात करते हैं धनु राशि के लिए शनि का परिवर्तन कैसा रहेगा। धनु राशि के लिए शनि का परिवर्तन एक परिस्थिति को लेकर के पैसा रोकने का प्रयास करेंगे। अब तक जो पैसा बहुत जा रहा था, इधर खर्च हो रहा था, उधर खर्च हो रहा था, कि शनि अपने स्वगृही राशि के अंतर्गत वक्री हो रहे हैं। इस परिस्थिति में पैसा घर के अंदर रुकेगा जरूर। और पैतृक संपत्ति को लेकर के यदि कोई विवाद चल रहा था तो विवाद निश्चित रूप से आपका दूर होगा, लेकिन आपका स्थान का परिवर्तन होगा। आप घर को चेंज करेंगे, आप नए घर के अंदर जाएंगे, या अपने प्रदेश को चेंज करेंगे या अपने देश को चेंज करेंगे, या जहां पर आप हैं वहां से आपका परिवर्तन हो, इस प्रकार की परिस्थिति है। बस वाहन इत्यादि सावधानी से चलाना है। यहां पर दुर्घटना इत्यादि का भी योग दिख रहा है, वाहन सावधानी से चलाएंगे। मकर राशि को लेकर के जब हम चर्चा करेंगे तो इसी राशि में क्योंकि शनि गोचर करने के लिए आ रहे हैं, शनि का स्वयं की राशि में गोचर करके आना संन्यास योग उत्पन्न करेगा, प्रवर्ज्या योग। यदि आपके कुंडली में 4 प्लैनेट एक साथ हुए तो ऐसे कंडीशन में आपके मन में विचार आएगा कि जी मुझे इस जीवन से संन्यास लेना है, मेरा अपना कोई नहीं है। यानी विरक्ति उत्पन्न हो, जो सामाजिक चीजें हैं, जो लोग हैं, जो उनसे विरक्ति उत्पन्न हो जाए। इच्छा हो कि मेरा अपना कोई है नहीं, मुझे विरक्त होना है, मुझे परमात्मा की तरफ आकर्षित होना है, मुझे संन्यास लेना है। इस प्रकार की परिस्थिति आपके जीवन के अंतर्गत निश्चित रूप से बनती हुई नजर आ रही है। अब एक और चीज खास ध्यान रखना है, अगर 36वें वर्ष में आप गुजर रहे हैं, स्पेशली वैवाहिक जीवन के अंतर्गत, तो ऐसे कंडीशन में आपके वैवाहिक जीवन में उथल पुथल हो, जीवन संगिनी के स्वास्थ्य इत्यादि में दिक्कत हो, इस प्रकार की परिस्थिति है। 7 शनिवार सरसों के तेल में चेहरा देख करके आपको तेल दान करना होगा। बात करेंगे मेरी सबसे पसंदीदा राशि कुंभ के लिए क्या परिवर्तन रहेगा और क्या विशेष प्रभाव रहने वाला है शनि के परिवर्तित होने को लेकर के। तो अगर हम कुंभ राशि को लेकर के बात करेंगे, शनि की परिस्थिति को लेकर के, कुंभ राशि में क्योंकि 12th हाउस के अंतर्गत शनि जाएंगे, आपके लिए शनि का परिवर्तन बहुत बेहतरीन नहीं है। 12th हाउस में जाकर के इनका गोचर करना, खैर स्वगृही गोचर करेंगे, लेकिन बेकार का खर्च अधिक होगा, नींद इत्यादि आने में दिक्कत होगी। हाँ, कोर्ट कचहरी से रिलेटेड कोई मामला है तो आपके पक्ष में आएगा, कहीं विदेश में कोई धन फंसा हुआ है तो निश्चित रूप से उसको वापस लेकर के आएंगे, लेकिन नींद आने में दिक्कत, स्वास्थ्य इत्यादि को लेकर के समस्याएं, शत्रुओं की अचानक वृद्धि, माता इत्यादि के जीवन में कष्ट, इस प्रकार की परिस्थिति रहेगी। मैंने हमेशा कहा सबसे पसंदीदा राशि मेरी कुंभ है, इसलिए विशेष उपाय भी कुंभ के लिए मैं लेकर के आता हूं। और वो विशेष उपाय क्या है? जो शनि के कारण दुष्प्रभाव आपके जीवन में पड़ने वाले हैं, नकारात्मक इंपैक्ट आपके जीवन में पड़ने वाले हैं, उसके लिए आपको सिंपल सा काम करना है। 5 लौंग, ध्यान रखना है, महीने के पहले शनिवार को 5 लौंग लेकर के सर से एंटी क्लॉकवाइज 5 बार घुमा करके और कहीं जला देना है। 5 लौंग लेकर के एंटी क्लॉकवाइज, फूल वाली 5 लौंग होना चाहिए, और उसको उठा करके जला देना है। ये शनि के नकारात्मक प्रभाव से आपको बचाएगा। शनि वक्री होंगे किसके अंदर? मीन राशि के लिए क्या रहेगा वक्री होने का जो इंपैक्ट है 29 जून का, आपके 11th हाउस से जाकर के कहीं ना कहीं प्रभावित करेंगे। आपके लिए ये इंपैक्ट बहुत अच्छा है। शेयर मार्केट में, लॉटरी में, सट्टा इत्यादि में पैसा आपके जीवन में जरूर आएगा। अनैतिक रास्ते से पैसा यदि कमाने की इच्छा है तो अनैतिक रास्ते से आपके जीवन में ये पैसा जरूर ला करके देंगे। धन का आगमन होगा, संतान इत्यादि को लेकर के शुभ समाचार आपको जरूर प्राप्त होगा। पार्टनरशिप इत्यादि में आपका बिजनेस भी चले, इस प्रकार की परिस्थिति आपकी राशि के अंतर्गत रहने वाली है। खैर, भगवान कृपा करें आप सभी का जीवन सुख समृद्धियों से परिपूर्ण रहे, क्योंकि ये करीब 4-5 महीने वक्री होने वाले हैं 29 जून से लेकर के, और ये वक्र रहेंगे 15 नवंबर तक। समय बहुत लंबा है। कोशिश कीजिए जिनके लिए भी नकारात्मक या जिनकी दशा इत्यादि शनि की चल रही है, अंतर्दशा इत्यादि शनि की चल रही है, आप एक बिछुआ के पेड़ की जड़ जरूर धारण करके रखें। तिल मिश्रित एक तिल का छोटा सा पर्वत बना करके, तिल लें और उसका एक पहाड़ की आकृति बनाएं और तिल का पर्वत बना करके किसी ब्राह्मण को ले जाकर के दान कर दीजिए। तिल मिश्रित
हवन सामग्री से यज्ञ करने से भी आपको बहुत लाभ होगा। खैर, मैंने कहा कि रात को 9 बजे, दोपहर को 12 बजे लाइव आता हूं। आप मेरे साथ लाइव जुड़ सकते हैं, जुड़ करके जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। आप चाहते हैं कि आपके जीवन में जो कष्ट चल रहे हैं, जो दुख चल रहे हैं, उनको दूर किया जाए पूरी तरह से, जो पूर्व जन्म कृत पाप कर्म है वो दूर हो, तो उसके लिए और भागवत कथा कराना चाहते हैं, राम कथा कराना चाहते हैं, श्री रामचरितमानस या शिवपुराण कथा कराना चाहते हैं, तो आप मेरे साथ संपर्क कर सकते हैं। मैं आकर के इन कार्यक्रमों को करके आपके जीवन में चल रहे कष्टों को, विघ्नों को भी दूर करने का एक बेहतर प्रयास करता हूं। धन्यवाद। जय श्री राम।